दोस्तों यदि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिससे आप मात्र 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर बता पाएंगे। तो दोस्तों ट्रिक जो है वो ये है कि कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1n। ठीक है, जहाँ पे जो 1n है वो क्या है कि एक संख्या है। जैसे मैं अगर बात करूं कि 26 अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे तो 26 में 6 जो है वो क्या है इकाई का अंक है और 2 जो है वो दहाई का अंक है। ऐसे जो 1n लिखा गया है इसमें जो n है वो इस संख्या का इकाई का अंक है और 1 क्या है दहाई का अंक है। ठीक है, और जो n है n का मान क्या है कि जितने भी सिंगल त्रिभुज हैं इस आकृति में उन सभी की संख्या जो है वो n है। जैसे यहाँ पे इस आकृति में अगर देखा जाए तो सिंगल त्रिभुज कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 सिंगल त्रिभुज है यानी कि n का मान कितना है 6 है। तो मैंने बताया कि आपको जो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 1n, जहाँ पे 1 क्या है वो दहाई का अंक है और n क्या है इकाई का अंक है। तो कितना हो जाएगा कुल त्रिभुजों की संख्या 1 और 6 लिखेंगे n के स्थान पे तो 16। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 16 हो गई। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसी ही और ट्रिक सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी ट्रिक की सहायता से मैं आगे इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने की ट्रिक बताऊंगा और इसके साथ साथ इन आकृतियों में भी कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने की ट्रिक बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसी ट्रिक वाली और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है 2 से 3 सेकंड में, एक बार फिर से मैं बताता हूं कि 2 से 3 सेकंड में आप कैसे जान पाएंगे। जैसे देखिए आपकी कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी होगी 1, और 1 के बाद यहां आगे क्या लिखना है जितने सिंगल त्रिभुज होंगे। सिंगल त्रिभुज 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6। तो कुल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितना हो गया 16। तो आप देख रहे हैं 2 से 3 सेकंड में हो जा रहा है। ठीक है, आगे अगर इस आकृति की बात करें तो ये भी पिछली आकृति की तरह से है, बस क्या है कि इसमें पिछली आकृति में ये जो रेखा थी ये पूरी मिली हुई थी लेकिन इसमें नहीं मिली हुई है। यानी कि जब कोई एक यहाँ पे अगर देखा जाए कि 3 रेखाएं यहाँ पे खींची गई तिरछी। ठीक है, तो इन 3 में से जब एक रेखा कोई ऐसी हो जो कि आधी हो, जैसे कि ये वाली रेखा आधी ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो हम निकाला है हमने पिछले वाले में 16, उसी में से 4 कम कर देंगे। ठीक है, 16 माइनस 4 कर देंगे तो इसमें कितनी हो जाएगी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसकी बाद वाले में बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 लाइनें आधी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, 2 लाइनें आधी आधी रह गई हैं। तो 2 लाइनें जब आधी आधी रहेंगी तो हमें क्या करना है कि 8 माइनस करना है, यानी एक लाइन आधी रहने पर 4, 2 लाइन आधी रहने पर 8 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमने पिछली वाली आकृति में निकाला था 16 और 16 माइनस हम क्या कर देंगे 8। ठीक है, तो 16 माइनस 8 आपका बचेगा कितना, कुल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में 8 बच जाएगी। ऐसे ही इसमें बात करें यहाँ पे, क्योंकि तीनों लाइनें जो पूरी खींची गई थी पिछली वाली आकृति में, पहली वाली आकृति में ये वाली इस तरीके से ये पूरी मिली हुई थी, तो यहाँ पे 3 लाइनें आधी आधी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्योंकि 3 लाइनें आधी आधी हैं तो हमें क्या करना है कि 4 4 8 4 12 माइनस करना है। ठीक है, तो 16 में से हम कितना करेंगे 12 माइनस कर देंगे, 16 माइनस 12, तो आपका बचेगा इसमें कुल कितने त्रिभुज 4 त्रिभुज। ठीक है, आप देख भी सकते हैं 1 2 3 ये हो गए और एक बड़ा वाला 4 त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे 4 त्रिभुज हो जाएंगे। अब दोस्तों आगे इस वाली आकृति को देखते हैं कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका देख लेते हैं। पहले तरीके में आपका जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या कहता है कि कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 पूरे के बटे में 8। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n जितने भी जो आधार के त्रिभुज हैं वो n होंगे। ठीक है, n जैसे आधार के त्रिभुज, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आधार के त्रिभुज कितने हैं, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे आधार के त्रिभुज 4 हैं तो इसलिए यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान 4 होगा, तो हम अगर 4 रखेंगे तो 4 और फिर 4 प्लस 2, फिर 2 गुणे 4 प्लस 1 पूरे के बटे में 8। ठीक है, तो 4 और ये 4 2 6 हो जाएगा, 4 गुणे 6 गुणे 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 बटे में 8। ठीक है, 4 से ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 3 बार जाएगा और 9 गुणे 3 हो जाएगा 27। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 27। तो ये हो गया आपका पहला तरीका, जिसमें आपका एक फार्मूला है और इसी फार्मूले से आपको करना है, जहाँ पे n क्या है कि आधार के जितने त्रिभुज होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी n हो जाएगी। तो इस
फिगर में कितने 1 2 3 4 एन थे, एन की संख्या 4 थी, तो यहाँ पे कुल आया कितना 27 त्रिभुज। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका। अब अगर दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरे तरीके में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जितने भी रो दिखेंगे उनकी नंबरिंग कर लेनी है। जैसे यहाँ पे पहला रो हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो सबकी हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, सबकी नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि इन सभी को आपस में जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपका है कितना 1, इसके बाद आपका आएगा इन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, 1 और 2 को, तो 2 1 3। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ तक जोड़ने के बाद इस 3 को जोड़ लेना है, यानी 1 धन 2 धन 3 कितना हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको इसको भी जोड़ लेना है, 2 1 3 3 6 4 10। तो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में आपको जोड़ लेना है। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आपको करना ये है कि नीचे से हम लोग देखेंगे कि 1 को छोड़ना है और 1 को लेना है। जैसे यहाँ पे 10 पहला वाला है तो इसको हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, दूसरे वाले को ले लेंगे 6 लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे। ठीक है, तो 1 छोड़ना है और 1 पकड़ना है। इसके बाद सबको आपस में जोड़ लेना है। जैसे यहाँ पे इन सबको आपस में जोड़ लेना है, इसको एक बार और एक बार इसको जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 4 6 10 और 10 20, इसको हमने जोड़ा तो कितना आया 20, और 6 और 1 कितना जोड़ा हो गया कितना 7। ठीक है 7। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, 20 और 7 27। तो इसमें हमने देखा कितना आ गया, इसमें भी 27 आया और पिछले वाले तरीके में भी 27 आया था। ठीक है, तो अगर ये तरीका समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं दूसरी आकृति लेकर फिर से समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरी आकृति है, इसमें आपको सबसे पहले मैंने बताया कि क्या करना है, जितने भी रो होंगे सबकी नंबरिंग करनी है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब सबको क्या करना है, बढ़ते क्रम में जोड़ते जाना है और लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कितना आया 1 आया, और इसके बाद इन दोनों को जोड़ के 1 और 2 को जोड़ के लिख लेना है 3 है। उसके बाद 3 पे जब आएंगे इस पे तो इन सबको ऊपर वाले को जोड़ देना है। जैसे 2 2 1 3 और 3 6। इसके बाद 4 नंबर पे जब आएंगे तो 4 तक सबको जोड़ के लिख देना है, 4 3 7 2 9 1 10। इसके बाद जब 5 नंबर पर आएंगे तो 5 नंबर तक सबको जोड़ के लिख देना है, कितना 10 5 15। अब मैंने बताया कि आपको अगले स्टेप में नीचे से 1 को छोड़ना है, 1 को लिखना है। जैसे यहाँ पे 10 को लिखेंगे, फिर 6 को छोड़ देंगे, फिर 3 को लिखेंगे और फिर 1 को छोड़ देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करना है, सबको जोड़ देना है। जैसे इन सबको आपस में जोड़ लेना है, इनको और इनको आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पे जब इनको हमने जोड़ा इस वाले को तो 3 1 4 6 10 10 20 और 10 30 5 35, ये हो गया 35। और इनको जब जोड़ा तो 10 3 13। तो यहाँ पे इन दोनों को 35 और 13 को जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 5 3 8 और 3 1 4, तो 48। तो इस वाले आकृति में कुल 48 त्रिभुज आ गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतनी जल्दी हम और ट्रिक वाले वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।